अभी हमने जो कंसेप्ट समझा उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला तो बहुत बेसिक है, आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। nth सेल मतलब हमारी कौन कौन सी सेल होती हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, KLMN भी बोल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको, 2। इसमें कितने होते हैं? 8। देन इसमें 18 कैपेसिटी होती है, हो तो कितने भी सकते हैं, 18 तक इसमें। और इसमें कितने होते हैं? 32। ये आप कैसे पता कर सकते हो? ये 1 है तो 2n का स्क्वायर फॉर्मूले से, तो 1 है तो n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। देन सेकंड वाले में कैसे करोगे? आप 2n का स्क्वायर अगर पुट करते हो, 2n का स्क्वायर इसमें अगर 2 पुट कर दोगे n की जगह पर, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो हमें सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स की नंबर पता चल जाएगा। यानी से थर्ड और फोर्थ के भी आप पता कर सकते हो, तो आपको पता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं किसी भी सेल में? फर्स्ट हमारे पास सेल कौन सी है? KLMN, मतलब 1 2 3 4 ये सेल हैं। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो ऑर्बिटल n का स्क्वायर कर देना है सिंपली। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इतने ऑर्बिटल्स होंगे। फर्स्ट जो सेल होगी किसी भी एटम की, तो उसमें कितने ऑर्बिटल? 1। ठीक है, समझ आ गया होगा कैसे वो समझते हैं हम। तो अभी हमने समझा था, देखो था क्या कि अगर हमारे पास 1 सेल है तो हमें ऑर्बिटल एक ही बनाना पड़ता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे, तो एक ही सेल काफ़ी है। किसके लिए? फर्स्ट सेल के लिए। अगर हम बात करें सेकंड सेल की, तो पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें। तो इसमें कौन कौन सी सब सेल होती हैं? एक तो सब सेल होती है S, 2S, और एक सब सेल होती है 2P। ठीक है, और 2P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो बेसिकली यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हो गए? ये 4 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, और कौन सी सेल है? ये सेकंड सेल। तो सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए? 4। तो 2 का स्क्वायर करके 4 अब मिल जाएगा ये। इसी तरीके से अगर हमें थर्ड सेल में पता करना है तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे, और फोर्थ सेल में पता करना है तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल। तो किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो ऑर्बिटल हम कैसे पता करते हैं? ऑर्बिटल के लिए सब सेल के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर है L, इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3। ठीक है, ये किसके लिए? S सब सेल के लिए, ये P, ये D और ये F। ठीक है, ये आपको पता है। SPDF के लिए सब सेल का नंबर 0 1 2 3 होता है। तो अगर मैं P की बात करूं तो P सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। ठीक है, ये क्या है? P सब सेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देन हमें ये भी पता है कि D सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। ठीक है, और इसी तरीके से F में 14 होते हैं, और S में 1 होता है केवल। ठीक है, तो ये हमको पता है। तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर, यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, और जब जब हमारे पास S है तब ऑर्बिटल कितने आ पा रहे हैं हमारे पास? तब ऑर्बिटल आ पा रहा है केवल 1। P में ऑर्बिटल आ रहे हैं 3, D में आ रहे हैं 5, और F में आ रहे हैं कितने? 5 5 14 7। तो ये आ कैसे रहे, हमें कैसे पता चलेगा? हम अगर एग्जाम में याद करेंगे, याद नहीं रहा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास कि आप क्या करोगे? ये 0 है ना, आप बस SPDF के लिए इनका नंबर याद रखोगे। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और ये L की वैल्यू है, तो आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2L + 1। कैसे? अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 + 0 × 2 0 1। तो क्या पता चलेगा यहाँ से? आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ऑर्बिटल पता चल जाएगा 1 जो आएगा। तो S में कितना होता है? एक ऑर्बिटल होता है। S के लिए आपने 0 रख दिया, L को। अगर अगर आप L की जगह रख देते हो सपोज 2, 1 रख देते हैं पहले, चलो, तो P का पता चल जाएगा। P में L के लिए कितना होता है? 1 वैल्यू होती है +1, तो P में 3 ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप L की जगह पर कितना रख दोगे? अगर 2 रख देते हो तो 2 × 2, ठीक है, 2 रख दिया L की जगह +1, यहाँ से 5 आ जाएगा, जो कि D के ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या है सब सेल में ऑर्बिटल पता करने के लिए? 2L + 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सब सेल में पता कर सकते हो कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। वैसे तो आपको याद भी रहेगा, ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहेगा कि S में एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 होते हैं, और
एफ में 14 होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ये आपको पता है 2 होते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी बना के देखा है ये। अब ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिटल में, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, h/2π। ठीक है, और l+1। l तो आपको पता है, ठीक है, क्या होता है l, ये सब सेल पे डिपेंड करता है। तो l की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो आपको क्या पता चल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अभी पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 11th में आप सीखोगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये होता है। ठीक है, देन हमको क्या देखना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी देखनी है, एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब जैसे एक हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिट अलग है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, देन थर्ड ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट में बाहर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज रिवॉल्व करने लगता है, और जितनी तेज रिवॉल्व करेगा उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और उतनी जल्दी वो रिलीज कर देता है। तो इसी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो एटम को छोड़ भी देता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में। ये फॉर्मूला आपके पास -13.6 n/z² अपॉन n²। तो यहाँ पर n क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। z क्या है, यहाँ पर z है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसी भी आप रख दोगे एटम का, और उसकी ऑर्बिट नंबर रख दोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रख दोगे, तो उसकी अलग मतलब अलग अलग जो एटम होते हैं उनकी अलग अलग सेल में अलग अलग एनर्जी होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उसमें उसी पर्टिकुलर, जैसे फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल के जैसे अगर मैं लेता हूँ, अगर मैंने ले लिया हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, इसका 4 है। तो अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि अच्छा फर्स्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें तो सेकंड सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे सेकंड सेल की तो ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी इसके फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जेड इसका ज़्यादा है। ठीक है, इसका जेड 1 है और इसका 2, 4 नहीं है, एटॉमिक मास लिख दिया मैंने, इसका जेड होता है 2। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब हम रेडियस की बात कर लेते हैं। तो रेडियस क्या होता है कि जैसे अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ ये क्या है, हमारे सेल्स हैं, तो इन सेल की कुछ रेडियस भी होगी, ऑब्वियस सी बात है होगी। यहाँ से जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ रेडियस होगी, इस वाले की कुछ रेडियस होगी, ये सपोज r है, r1 है, ये r2 है। तो इस रेडियस के पता करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, 0.52/2 n²। आपको बेसिकली याद क्या रखना है, 0.5253/2 याद रखना है, और इसमें n² का मल्टीप्लाई कर देना है। n² मतलब फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगी कि रेडियस कितनी है उस ऑर्बिट की। ठीक है, आसान है ये काफ़ी। और यहाँ पर ए क्या है, एंगस्ट्रॉम, ये जो रेडियस आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी, ऊपर जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। ठीक है, और आप वेलोसिटी भी पता कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की। अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे। आगे मतलब सेल में, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, जैसे सेल आप आगे जाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में, अभी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो भी है तो अगर आ जाता है तो आपको बस याद अगर रहेगा, अगर इनकेस पूछ लेता है, वैसे पूछने के चांसेस कम है, इनकेस अगर पूछ लेता है तो आपको याद अगर है तो आप टिक कर सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होती है, 2.18 × 10⁸ Z/n। यहाँ पर भी Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है,
और वेलोसिटी किस में आएगी, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है, इसकी यूनिट रहेगी। तो बस इतना ही है, अगर आपने इतना समझ लिया तो काफ़ी आपको 11th में भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि 11th में भी आप आगे सब पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको एक बार।